किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज गांव निरपुड़ा में जो हमारे पास जो आ रहे वरुण जी आ रहे, और ये एग्रीकल्चर की फील्ड में कम से भी कम 10 साल से लगे हुए हैं। इन्हें अच्छी नॉलेज है और फील्ड पे काम करते हैं ये काफ़ी दिनों से। तो इन्हें सभी उर्वरकों के बारे में, रसायन के बारे में और दवाइयों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है। तो अब जैसे हमारे पास आए तो इनसे हम कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो मेरे भी काम आवे और किसान भाइयों के काम भी आवे। जी जी अच्छा जी भाई, एक बात बताओ, अक्टूबर का महीना आता है, 15 अक्टूबर के बाद गन्ने में बढ़त बंद हो जा, जी नवंबर में डेड हो जा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में नॉर्मल हो जा, वह बढ़त नहीं हो पाती। और बढ़ने की उम्र जो होती है जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर को भी जोड़ सकते हो आप। जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर जी, जी ये 4 होते हैं। जी इसमें हम ये कहते हैं भाई सम्मन में खाद ना घेरियो बिल्कुल भी, अगर खाद घेर दिया तो खेत का भट्टा सा बैठ जाओगा। जी और अब जो एक डोज जरूर देनी पड़ेगी हमें अपने जी खेतों में। थोड़ा किसान भाइयों को यह सलाह दो भाई, अगर हम इस टाइम पे यह चीज डाल दे तो इसका हमें यू लाभ मिलेगा, इसका क्या नुकसान होगा, या जानकारी दे दो आप। अच्छा सर। जी देखो इस समय, जी देखो पहली बात तो एक राहुल भाई, जी गन्ना एक ऐसी फसल है जो हमेशा बढ़ती रहेगी जब तक वह जमीन में खड़ी रहेगी। जी अगर आपकी जमीन में पोषक तत्वों की पूर्ति सही मात्रा में होगी। जी जैसे ये 0118 का प्लॉट है आपका, जी ये बरसात में ही शुरू करे बढ़ रहा है। जी 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 आप इसे पहले कितनी ही जिब्रेलिक वगैरह पिलाते रहो, ये बढ़ने का नहीं। जी क्योंकि नेचुरल इसका जो करेक्टर है वो आपका जून में जाकर ऑटोमेटिक सर्व करके बढ़ेगा। जी जी देखो पोषक तत्वों की प्रबंधन के बारे में बताऊं, जी देखो उसके लिए शुरुआत से जाना पड़ेगा। जी पहले हमें जमीन पर काम करना पड़ेगा। जी अब देखो जैविक और रासायनिक, जी इनका संयोजन बनाना पड़ेगा। जी जी देखो अकेले जैविक से तो नहीं होने का, जी हमने भी करके देखा। जी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, इसमें डिफरेंस है। जी तो हमें ऐसा संयोजन बनाना पड़ेगा कि जी हमारी जमीन तो रहे सुरक्षित जी और हमारी पैदावार अच्छी हो। अच्छी तो होगी। उसके लिए हमें बुआई पे जाना पड़ेगा पहले। जी तो खाद प्रबंधन में देखो सबसे पहले खेत की तैयारी के समय जी हमें ट्राइकोडर्मा, जी बवेरिया बेसियाना, जी सूडोमोनास, ये चीज़ें डालनी पड़ेगी। जी तो आपका ट्राइकोडर्मा वो मित्र फंगस हो गया, जी और आपका सूडोमोनास और बवेरिया बेसियाना ये आपके मित्र कीट का होगा। जी चलो जी। तो आप इनका प्रयोग करो। जी और देखो जमीन में क्या है, बैक्टीरिया है, जी हमें अपनी जमीन में बैक्टीरिया बढ़ानी है, जी यानी कि मित्र कीट, मित्र कीट। जी मित्र जीव, जी कीट नहीं सॉरी, मित्र जीव, जी जीव ठीक है जी। बढ़ानी, लाल बैक्टीरिया बढ़ानी। लाल रक्त कणिकाओं वाले है ना। जी जी। जी देखो किसान मित्र केंचुआ सब है पता, तो जी केंचुआ आज हमारी जमीन में रहा नहीं। जी बैक्टीरिया हम जहर डाल रहे हैं वो मरते जा रहे हैं। जी जो हम डीएपी एनपीके कुछ भी अगर जमीन में डालते हैं, जी वो हमारा पौधा जो ग्रहण करता है वो बैक्टीरिया तोड़ के ही ग्रहण उसे पौधे को देगा। जी तो पहली चीज, जमीन में आप हर्बिसाइड, जी खरपतवारनाशक जी और कीटनाशक का जी प्रयोग ना करें। अच्छा जी। ठीक। जी और स्प्रे में ही आप अपने फसल पर कीटनाशक का प्रयोग करें। जी उसमें आप जैविक प्राथमिकता पहले शुरुआत में जी जैविक उपचार करें। जी जरूरी नहीं कि आप शुरुआत में हैवी डोज पे चले जाओ। जी और जमीन में आप डालने के लिए नीम की खली डाल लो, जी जो आपका एक जैविक कीटनाशक का काम करती है। जी लेकिन हम क्या है, रिजेंट पे। थोड़ा सा किसान भाई को ये बताओ, जी जैसे गन्ने की बुआई का बात आती है जी और बहुत थोड़े शब्दों में जल्दी जल्दी सी हम कोशिश करेंगे कि जी जी किसान भाइयों को समझा सके। जी। जैसे बुआई की टाइम आती है तो हम कैसे तो गन्ने का शोध करें, कहीं की स्प्रे करें। देखो बुआई के समय जो ट्रीट के वो रोकी फौजी ने बताया हुआ जी हमने इस्तेमाल करे। जी 2 खेतों में हमने प्रयोग करा था, अद्भुत रिजल्ट मिले। जी मिठा सोडा, अच्छा जी। मिठे सोडे से आप जो आप बीज तोड़ कर लाए, केवल आपको गोंड पे और जड़ पे मार देना, जी बस। बस। जी ठीक है जी। उसके बाद जो आप खेत में प्रबंधन कर रहे हैं, जी तो आप उसमें 3 चीज का प्रयोग जरूर करो। जी एनपीके, जी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। जी कमी किसान क्या कर दे, 2 चीज तो डाल दे, तीसरी नहीं डाल पाता, जी क्योंकि बाजार में उपलब्ध नहीं होती। जी क्योंकि डीएपी तो मिल रही है हमें, जी सोसाइटी भी दे दे चलो, चलो जी। लेकिन एक प्रोडक्ट बाजार में एनपीके भी आवा है 12-32-16, जी वो तो बाजार में मिलता ही नहीं अब, अच्छा जी। ढूंढने से भी। जी अच्छा पोटास अलग से किसान को लेना पड़ा। किसान क्या उस समय जेब देखे अपनी, जी क्योंकि देखेंगे। पैसा होता नहीं। जी अच्छा उसका दिमाग में रहे जहर, जय। जहर पे ज्यादा फोकस रहे, जी वो रिजेंट डालना, उसका खर्च बढ़ जाए, इसलिए वो पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर पाता। जी देखो जी मेरा मानना यह है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वैज्ञानिक भी कहा हुआ है प्राथमिक तत्व है, आप इनकी पूर्ति करोगे जी तो पौधे के अंदर
मजबूती आओगी, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होगा। जी उसके बाद आपका सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनका प्रयोग करना। जी और माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म पोषक था, उनका इस्तेमाल। इसका एक, देखो वीडियो लंबी हो जाएगी, जी इसका एक प्रबंधन, आपको समय पे कौन से खाद डालना, जी वो सारी चीजों का प्रबंधन आपको कॉपी पर लिख लेना है, जी अपना ऐसे करना है। जी जी सारे खाद एक साथ मिला के नहीं डालने, जी आप एक का खाद डालते रहो। जी आप जैसे देखते होंगे बहुत से किसान जी यूरिया डाल लिया, जी यूरिया पे उसने सल्फर डाल लिया, जी फिर उस पे उसने मैग्नीशियम ले लिया, जी फिर उसमें फटेरा वोटा को वह भी गेर ली, जी फिर उनको जी कोई एक फंगस की दवाई है वह भी गेर लो, जी तो खिचड़ी बन गई जी उसकी। खिचड़ी बन गई। खाद डाल लो एक समय, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी बुआई में आप डीएपी, जी अगर डीएपी उपलब्ध है, नहीं तो आप एसएसपी पे जा सकते हो, जी सिंगल सुपर फास्फेट, फास्फोरस की पूर्ति वहां से भी हो जाएगी। और पोटास बहुत जरूरी है, जी पोटास हम डाल नहीं रहे। जी फिर उसके बाद मैंने पहली वीडियो में बताया था, एक खाद दूसरे खाद का पूरक है। जी जैसे साइकिल का पहिया है, पैंडल आप घुमाओगे, एक पाँव से थोड़ी चला जाओगे जी, दूसरे जी पाँव से भी तो चलेगा। जी तो इसी तरह खाद भी एक दूसरे के समतुल काम करते हैं। जी अब आपने डीएपी डाल ली तो आपको फेरस डालनी पड़ेगी जी या मैग्नीशियम डालना पड़ेगा। जी यूरिया के साथ जैसे जिंक डालते हैं, जिंक क्यों डालते हैं, क्योंकि यूरिया का सहभागी है जिंक। जी ऐसे ही पोटास है तो उसके लिए कैल्शियम। तो जी ये चीजें किसान को समझनी पड़ेगी। जी और जमीन में देखो गोबर के खाद की पूर्ति करो ज़्यादा से ज़्यादा, जी हर्बिसाइड का इस्तेमाल ना करो, जी जुताई पे ज़्यादा फोकस करो। हाँ, निराई गुड़ाई जितनी आप करोगे उतनी आपकी फसल सरवाइव करेगी। जी लेकिन हम क्या है, हम निराई गुड़ाई, मजदूर हमारे पास रही नहीं, जी हम एक दवाई ले आए जी 1500 रुपए की, भाई सुपड़ा साफ कर देगी घास का, जी उसका साइड इफेक्ट है। जी देखो कोई भी चीज़ है उनके साइड इफेक्ट है, जैसे जिब्रेलिक है, जी उसका अनावश्यक प्रयोग हो रहा, जी उसका साइड इफेक्ट है। बात एक यह है जी, देखो एक भैंस तो नॉर्मल दूध दे रही जी और एक इंजेक्शन लग के दे रही, जी तो इंजेक्शन वाला बढ़िया या नॉर्मल वाला बढ़िया? नॉर्मल वाला बढ़िया। तो प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा, जी छेड़छाड़ करोगे तो नुकसान देगा। जी जब कोरोना आया था जी, जी क्या किसान के बच्चे को या किसान को कोरोना हुआ? कम हुआ, बहुत ही कम, उसका 1%। उसका कारण क्या, जी क्योंकि किसान घी दूध पीवे है, जी उसके अंदर इम्यूनिटी थी। जी दूसरा वो नेचर से जुड़ा हुआ, प्रकृति से जुड़ा हुआ। जी दूसरा जो वे बीमारी आई जी उस समय जी किससे बचा हुआ, आपके जैविक चीज, आपके हम्म, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, जी और वे आपके घर में थे, जी काढ़े पिए लोगों ने रजा के। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे ठीक है जी। हैं। जी तो हमें वो चीजें जमीन में भी देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। देखो रसायन डाल के आप आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए जमीन बंजर करके जाने वाले हैं। जी ठीक, आज आप पैदावार ले रहे हैं भाई, 100 गन्ना निकल जाओ, जी उसमें हम आल बबाल जो भी हमारे हाथ लग जा सब डाल दे रहे हैं, जी जमीन ही तो खराब हो रही। जी तो हमें क्या करना है जी, जैविक और रासायनिक का संयोजन बनाना पड़ेगा। जी जमीन में ज्यादा से ज्यादा आपको मात्रा देनी पड़ेगी जैविक चीजों की। जी आप बाजार से बहुत प्रोडक्ट है, कोई सा भी ले हो, जी जैविक चीजें बहुत आवे बाजार में। जी अब तो कंपनियां आईपीएल ने सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना दिए, सारे जी बैक्टीरिया वाले, लेकिन उनके बारे में बताने वाला कोई सही नहीं है। है नहीं। ठीक, पहली बात तो जी यह है। अच्छा, दूसरी चीज स्प्रे। जी स्प्रे में आप जहर दो गन्ने में, जी आपको देना, देखो यो तो मील में चला जाएगा, जी यो तो मील में चला जाएगा, पीरियड लंबा होने के कारण वो जहर की क्वांटिटी भी वही डाउन हो जाओगी। आपका जी गन्ने के अंदर जहर नहीं रहता जी, जी पत्ती के अंदर जहर रहे। जी जो हमारा पशु बांझपन का शिकार हो रहा, वो ये जो पत्तों को खावा है ना, जो जी जी गोला, जी उसके अंदर वो जा रहा, जी बीमारी क्यों बढ़ रही, उस जी चीज को समझो भाई। हम इंसान है, हमारे अंदर भी तो जमीन से ही आ रहा, पर जी किसान अन्नदाता है, जी किसान को अन्नदाता कहा जा। जी अन्न हम उगा रहे, और जी दाता तो जमीन ही है, जी दे तो जमीन ही रही जी हमें। जी और जब हम जमीन में ही कुछ नहीं छोड़ने के, जी जब उसमें पोषक तत्व तो रहेंगे ही नहीं, जी तो आप कहाँ से गन्ना खड़ा कर लोगे। जो जी ये ड्रिलिंग के लिए उनके भाई इथाफोन लगा दो, ये लगा दो, उसका कारण समझो, वो तो एक हार्मोन्स है, वो तो जी एक जबरदस्ती वाला सौदा। जी ठीक है जी। जी जो मैंने अभी भैंस वाली बात बताई थी, जी जी तो वो तो जबरदस्ती वाला सौदा, और जी वो हो किस लिए रहा, क्योंकि हमें जागरूकता की कमी है, हमें कमी पता है। नहीं है। जी हम फुटाव के लिए हार्मोन्स लगा रहे, जिब्रेलिक लगा रहे, जी भूमिक लगा रहे, ये तो हमारी जमीन में है, वो ये कंपनियों ने निकाल के हमें ही दे रहे। मेन मुद्दा ये है जी। अब जो किसान भाई अपनी फसल में क्या लगावे है, जड़ों में क्या लगाया है, ऊपर तो आपने बता दिया देखो क्रॉप शक्ति लगा दो, और नीचे क्या लगावे है? इस थोड़ा किसान। समय जी जो प्रोडक्ट बाजार में बहुत प्रोडक्ट है, जी दुकानदार आपको कुछ ही थमा देगा, जी कोई बता देगा कैल्शियम नाइट्रेट, जी
कैल्शियम नाइट्रेट की जो अवस्था है गन्ने में 90 से 120 दिन के गन्ने में। जी अब गन्ना तो आपका हो रहा 150 दिन का, जी अब उसमें आप लगा रहे। जी देखो इस समय एक खाद मैंने पहले भी बता दिया था, अब भी बता रहा हूँ, जी। पोटेशियम सोनाइट, अच्छा जी। पोटास, सल्फर, कैल्शियम, जी मैग्नीशियम, जी ये 4 चीज है, आप ये डाल लो। जी वाटर सोलेबल लो। जी पोटास वो वाला नहीं डालना जो आप बुआई के समय डालते हो, वो एमओपी, जी म्यूरेट ऑफ पोटास, क्योंकि जी वो वाटर सोलेबल नहीं है, वो जी धीरे धीरे काम करता है। जी तो इसलिए आपको लेना सोनाइट फॉर्म, मतलब जी जो वाटर सोलेबल है, जो आपका पोटेशियम सोनाइट से नाम से आपका बाजार में बहुत सी कंपनियां दे रही, जी या आईपीएल कंपनी का हुआ है पॉलीहाइट, जी आप उसका इस्तेमाल करो। जी और जिन खेतों में पीलेपन की समस्या आ रही, जी तो उसमें आप कारण समझो उसका क्यों है। जी देखो पीलापन के कई कारण हो सके, जी आपका फंगस का भी रोग हो सके, जी आपके रस चूसक कीट का भी हो सके, जी आपके जमीन में निमोटेट भी हो सके, जी ठीक है जी, और रेड रोट के भी लक्षण हो सकता है उससे जी भी। तो आपके क्षेत्र में जो भी जागरूक हो, जिसे नॉलेज हो, जी आप उसे अपना खेत दिखाओ, वो फोटो आप कृषि विशेषज्ञ, आप जहाँ भी आपके क्षेत्र में जो हो, आप वहां जाकर उन्हें दिखाओ, जी तब उसका ट्रीटमेंट करो। बिना जी उसके बीमारी के पते हुए ट्रीटमेंट ना करें, ना करें। इससे ही नुकसान हो रहा किसान को। जी जी बीमारी तो है, देखो दर्द तो है सिर में, जी और दवाई मिल रही है हमें कमर दर्द की। जी अगर गन्ने में बीमारी है कुछ, दवाई लग रही कुछ, जी सारी समस्या आ रही है, किसान का पैसा वेस्ट, और उसका साइड इफेक्ट भी होगा। जी भाई जब इसमें मान के चलो व्हाइट फ्लाई है नहीं, जी और हम इसे व्हाइट फ्लाई की दवाई दे रहे, जी तो इसे साइड इफेक्ट तो होगा। हो गई अब होगा। गन्ना है, फसल है, झेल जा। जैसे कि आप ये देखो, जैसे हम अपने खेत में पानी देते हैं, जी और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब तक खेत में पानी खड़ा, जी जब तक जड़ें सुस्त रहोगी, जी और फिर उसे 24 घंटे लग जाए उसे नॉर्मल स्थिति में आने में। जी। आपने देखा होगा, आप देखते होगे, ज्यादातर विशेषज्ञ ये कहते हैं कि नॉर्मल पानी दो, हल्का पानी दो। हल्का पानी दो। उनका कहने का मतलब है कि 2 घंटे में खेत भरा, 2 घंटे में पानी खत्म हुआ, 24 घंटे के अंदर अंदर पौधे ने अपना कार्य करना जी शुरू कर दिया। देखो। अगर हम उसमें जल भराव की समस्या पैदा करेंगे तो वो नुकसान का हो जाएगा। जी वही बात आपने समझाई किसान भाइयों को दवाई की। और अगर हमने कीटनाशक हर 10वें दिन 15वें दिन कर रहे, तो वो कहीं ना कहीं पौधा देखो जो है क्षति जरूर मानेगा। राहुल जी, भाई, अति तो किसी की भी ज्यादा करोगे नुकसान की। नुकसान की होगी। जी भाई डीएपी एक कट्टा आप डाल रहे हैं, जी, आप उसकी 2 डाल दो तो अगले साल 3 मांगेगी। 3 मांगेगी। जी आपकी भूख एक रोटी की, आप एक में छिक जाओगे। जी और यदि आप 2 खाने लगे, फिर 3 खाने लगे, तो फिर आप 4-5 तक भी पहुंचोगे। तो वो जी हमने खुद बढ़ाई। जी जी देखो चीजों को समझाना पड़ा प्रैक्टिकल ठीक तौर है। पर, बातों को बता के। जी जी हम ये देखो, खात 17 ही तो खाते हैं। जी और पहली बात तो आज इस पे कोई काम नहीं कर रहा, मिट्टी का पीएच, जी, पीएच मान पे मिट्टी ठीक की कह रहे जांच हो। कोई नहीं करा रहा, जी, बस अंधाधुंध चल रहा है चल मामला। रहा है, ठीक कह रहे सर आप। जैसे जिप्सम है, जी, जिप्सम का प्रयोग कोई किसान नहीं कर कोई नहीं कर रहा रहा। जी। ब्लॉक स्तर पे गवर्नमेंट जिप्सम प्रोवाइड करा हुआ है, जी और सब्सिडी पे हुआ है, बहुत सस्ता हुआ है। जी लेकिन हम क्या है, हम वहां जाते ही नहीं, जाते हम हैं। उनकी शिकायत ही नहीं करते। जी, अब जब जाएंगे गवर्नमेंट हमें तभी तो देगी। जरूरी अब जरूरी। कोई उनका अधिकारी मान के चलो इस काम में देरी कर रहा, तो उसकी शिकायत कर दो आगे। जी जी तो जिप्सम का प्रयोग करो। जी क्यों आप कैल्शियम नाइट्रेट डाल रहे, जी क्यों आप सल्फर का इतना प्रयोग कर रहे? भाई जी। जिप्सम में सारी चीज तो है। देखो किसान भाइयों, हमारे वरुण भाई जी आए, इनका बहुत बहुत देखो धन्यवाद। लागत, और देखो लागत किसान ने स्वयं बढ़ा ली। हाँ, और आपने लगभग सारी जानकारी दे दी जो जी इस टाइम पे चाहती है, और वो समय समय पर हम लेते रहेंगे भाई से। तो इसी के साथ साथ जय किसान। ठीक है भैया।